डीजे आ रहा है, डीजे JRCM प्लीज टेक अ सीट प्लीज। एक्साइटेड है? कितने लोगों को लग रहा है मजा आ रहा है? मजे की शक्ल बदलेगी अभी। अभी तो धीरे धीरे ये अभी 11-12 बजने हैं यहाँ देख रहा हूँ। और आपको बोलना जाएगा भाई सो जाओ, जाके सुबह 6 बजे पीटी परेड होगी। करें शुरू वापस से। आज हम अलवर हैं। वैसे तो अलवर पूरी दुनिया में किलों के नाम के लिए जाना जाता है, लेकिन आज के प्रोग्राम के बाद तो किस लिए जाना जाएगा? आज की डेट याद रहेगी कि कहाँ ठान के आए थे, और बहुत सारे लोग 20 महीने में 24 महीने में इस 5 लाख को पार कर जाएंगे। और कुछ लोग कहानियां सुनाएंगे, गए तो हम भी थे, सीखा तो हमने भी था, नाचे तो हम भी थे, पर ये हो गए, हम रह गए। और जब भी आदमी कमियां निकालता है तो उसकी एक खूबी है, वो अपनी नहीं निकालता। वो ये भूल जाता है कि एक उंगली सामने करने पे 3 उंगलियां यूं कहती हैं तू अपनी तरफ देख ले, चेक योर सेल्फ, अपने गिरेबा में झांक। यस नो? और ह्यूमन नेचर क्या है? ये मैं तो श्रीपाल भाटी जी की वजह से रह गया, नहीं मैं अब तक तो डायमंड डोले था। क्यों श्रीपाल भाटी जी ने रोक लिया था तुम्हें? हाँ या ना? प्रवीण जी मलिया से हैं, बहुत सारे लोग कहानियां सुनाएंगे उस गांव की, उस आसपास की, बरसात, लुक्सर और ये जो आसपास जितने भी गांव हैं वो बताया करेंगे। यार हम तो पागल ही समझते थे, जिसने बल्ब बनाया वो पागल था। कब तक? जब तक बना नहीं था। 16 साल वो पागल ही रहा क्योंकि बल्ब बना नहीं था। अभी एक मूवी आई है, कौन परवीन तांबे, क्रिकेटर है, 41 साल की उम्र में डेब्यू किया उसने IPL में। राहुल द्रविड़ ने उसका सिलेक्शन किया था और वो लगभग 8-9 साल खेला। 41 साल में डेब्यू किया। लोग बोलते थे तू 36 का हो गया, 38 का हो गया, पागल है क्या? जॉब भी ऐसी जगह करता था जहां क्रिकेट खेली जाती हो, पहले पूछ लेता था। एक जगह झूठ बोल के उसको भर्ती कर लिया गया, बाद में बोला कि सर वो टीम कब बनेगी? तो जो जूनियर था बोलता है, ये अक्सर ये पूछता रहता है, बोला यार इसको बोल दो ना टीम नहीं बनेगी। वो पीछे ही खड़ा था, बोलता टीम नहीं बनेगी तो मैं जॉब नहीं करूंगा। पागल था, पागल। उस कहानी में एक डायलॉग है, उस फिल्म में एक डायलॉग है, अगर आप जीत गए तो ग्रेट, और हार गए तो पागल था। अगर बल्ब नहीं बनता तो वो कौन था, और बल्ब बन गया तो वो कौन है? राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट उड़ाई, नहीं उड़ती तो कौन थे? उड़ गई तो कौन है? स्टार रूबी बन गए तो कौन है? और नहीं बने तो क्या बोलेंगे लोग? जो अभी बोलते हैं कि वर्मा जी क्यों चक्कर में पड़े हो, किसी भी कॉलेज में आपको जॉब मिल जाएगी, आप प्रिंसिपल रहे हो, वाइस प्रिंसिपल रहे हो, टीचिंग प्रोफेशन में रहे हो। हेलो? और वर्मा जी अगर जीत गए तो एक फिल्म है लगान, आमिर खान की है, मैच लगा लेते हैं किससे? अंग्रेजों से, जिनका वो उनका राष्ट्रीय खेल है वो, और हम यहां गुल्ली डंडा वाले। पर पंगा ले लिया कि अगर हारे तो 3 गुना लगान, और अगर जीते तो 3 साल का लगान माफ हो जाएगा। पूरा गांव उसको क्रिटिसाइज करता है, ये मरवाएगा। तो उसने बोला था दुगना लगान था तुम्हारे पास? था। वो दुगना लगान मांग रहे हैं, वो था? बोला नहीं था। तो उसमें एक डायलॉग मारता है, चूल्हे से रोटी निकालवे खातिर चिमटे को मुंह जलाई बे पड़ी। चिमटे से मतलब चूल्हे से रोटी निकालनी है तो चिमटे को अपना मुंह जलाना ही पड़ेगा। आया ना? और अगर वो हार जाता तो पूरा गांव एरिया उसको बोलता है इसने मरवा दिया, है ना? दुगना तो था ही, इसने तिगना करवा दिया। पर जीत गए तो उसको कंधों पे उठा रहे थे, कोई आंसुओं से रो रहा था, कोई कह रहा था हमें पहले ही पता थी। हेलो?
पहले नहीं पता होती, पहले उन्हें ये पता होती है इससे होगा नहीं, डॉक्टर सतीश जी से होगा नहीं, ये पता है लोगों को। कर दिया तो पहले ही पता था डॉक्टर है यार, वहां कर सकता है ना, मिशन स्टार भी कोई इतनी बड़ी बात। यस नो? राइट प्लेटफॉर्म मेक्स अस सक्सेस फास्ट एंड बिग। एक सही प्लेटफॉर्म हमारी कामयाबी को जल्दी और बड़ी कर सकता है। ये दोनों सीढ़ियां हैं, जल्दी जाना है तो कौन सी जा सकते हैं हम? एलिवेटर। यस यस, क्योंकि इस पे कुछ नहीं करना होता, यहां रखो और ये ले जाएगी, आया ना? पर वो साइड वाली है, उस पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाना होगा। सही है? आरसीएम कुछ इस तरह से काम करेगा। आरसीएम में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ नेटवर्क काम करेगा। राइट है? जैसे मैं पूछ रहा था हुंडई में कितने लोग हैं, तो इन्होंने शायद कितने बताए थे? 250 लोग कितने घंटे जॉब करते हैं? 8 घंटे। 250 इंटू 8 कितना हो गया? कितना हो गया? कोई कैलकुलेशन करके बताएगा? पर डे कितने 1000 घंटे काम हो रहा है? 2000। मालिक को कितने 1000 घंटे का पैसा मिलता है? और एम्प्लॉय को? अमीर कौन होगा? सिंपल सा गणित है। अगर अमीर बनना है तो वर्किंग आवर्स बढ़ा लो, कैसे ही करके। आरसीएम मत करो, कुछ भी समझ आ जाए वो कर लो, प्रेशर नहीं है आरसीएम करना है। पर ये आसान काम है और चीजों से। यहां कोई है जो हेल्प करेगा, जो सिखाएगा। और सबसे ज्यादा जरूरी है ग्रेट विजनरी मेंटोरशिप। एक कोई रोल ऑफ ए मेंटोर, एक मार्गदर्शक जो आपको बताएगा, जो आपको करेक्ट करेगा। पर बहुत सारे लोग मेंटोर को बताते हैं तेरे को ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, तो ये मरेगा जिंदा रहेगा? है? कृष्ण जी को बता दे तू फालतू में मेरा रथ चला रहा, तू चक्कर उठा और करते खेल, पूरी महाभारत एक दिन में खत्म हो सकती है। हो तो सकती थी, अर्जुन को कौन जानता? फिर सारा क्रेडिट कृष्ण जी ले जाते। यस नो? चलो इससे समझो, युद्ध में जीतने के लिए योद्धा के निपुण होने के साथ साथ सारथी का भी निपुण होना उतना ही जरूरी है। मैं कितना ही तैयार हूं, अगर गुरुदेव निपुण नहीं है तो क्या वो मुझे ट्रेंड कर पाएंगे? और वो कितने ही निपुण है, मैं तैयार नहीं हूं तो भी बात नहीं बनेगी। वन साइडेड कुछ नहीं हो सकता। इस बिजनेस में सबसे पहला काम यही है, अपना सारथी चुनो, अपना गाइड, कोच, मेंटोर चुनो। सेलेक्ट करो उस व्यक्ति को जिस जैसा आप बनना चाहते हो, जिसकी पिन, जिसकी इनकम, जिसकी लाइफस्टाइल, जिसकी बातें आपको डायरेक्ट हिट करती हैं। कई बार हम 10 साल भी हमें ये नहीं पता चलता हम किसको चुने, कंफ्यूज है सर इसको कैसे। और मुझे भी 6 साल क्यों लगे, क्योंकि मैं मेंटोर ही नहीं चुन पाया था। पर 6 साल के बाद गुरुदेव रामकिशन जी से मुलाकात हुई। राम और किशन दोनों ही हैं। हेलो? वहां हनुमान जी और अर्जुन थे, वो हनुमान अर्जुन मेरे को बनना था। उन्होंने बोला तीर चलाना तो चलाना है, बात का। तो उन्होंने बोला 12 दिन बाहर रहना है, नाइट स्टे होंगी। तो मैं कोशिश करता था 14 दिन बाहर रहूं, क्योंकि जब तक आप रात को जागोगे नहीं तब तक मुकद्दर जागेगा। आया ना? व्हाट इज फ्रीडम? अभी हम लोग पैसे के गुलाम है, उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वही तो भगा रहा है हमें। आया ना? तो आजादी क्या है? और ये जो पिंजरा दिखाई दे रहा है, कुछ लोग पिंजरा चाहे सोने का भी हो, कि सर आपको नहीं पता हमारा जो पिंजरा है वो एकदम सोने का है सर, एकदम 24 कैरेट। हेलो? पिंजरा पिंजरा ही है। आया ना? राजनीतिक आजादी की बात करें तो 1757 से 1947 तक 190 साल। कितने साल? 190 साल।
जबकि भारत में पैसे की कोई कमी नहीं, हीरे जवाहरात की कोई कमी नहीं, सब पर सब अपने आप में फंदे खाते, कोई किसी से मिलके नहीं रहता था, और इस चीज का फायदा कोई उठा गया। डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो और राज करो। पता है आपके बारे में वो राजा क्या कह रहा था? अच्छा, और हम आपका साथ दे सकते हैं, उन्हें तो चाहिए था। ब्रिटिश शासन रहा 190 साल। 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह पर अंग्रेजों का आना हुआ। कब आए थे? कब आए थे? शिकंजा कहां से शुरू हुआ था? चेक करना, साल गिनना, एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। और भारत इतना सा भारत नहीं था, यह अफगानिस्तान तक मामला था इसका। $1765 से 1938 कितना पैसा लूटा? $45 ट्रिलियन, $45 ट्रिलियन लेके गए हो यहां से। ब्रिटेन की सालाना जीडीपी का 15 गुना है। सोने की चिड़िया ऐसे नहीं बोलते थे इसको। और अब भी हजारों कंपनियां नजरें गड़ाए बैठी हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया था तो 2000 विदेशी कंपनियां यहां से पैसा लेके जा रही हैं। चाहकर भी भारत का पैसा, चलती है कई बार बात के यार वो हमारा पैसा जो लूट के ले गए थे वो यार बोला दे कहां से, वो तो भाई साहब हम चाह के भी नहीं दे सकते आपको। यस यस, 3 लाख अंग्रेज और 34 करोड़ भारतीयों को गुलाम बना रखा था। 3 लाख कितने? जब वो गए तो टोटल 5 लाख संख्या बताई जाती है लास्ट 1946। ये 3 लाख लोग थे टोटल। और कितनों को गुलाम बना रखा था? 34 करोड़ लोग। अगर हाथ यूं कर देना तो कि हवा से मर जाएंगे 3 लाख तो। पर एकता नहीं थी, सब बिखरे हुए थे, सब अपने आप में तलवार लेके। पर कुछ लोगों ने ठाना, कुछ लोगों ने कसम खाई कि एक जान नहीं, चाहे कितनी जान देनी पड़े, हम आजादी लेके रहेंगे, क्योंकि आजादी हमारा। आवाज नहीं आ रही है, सबने पढ़ी है डायलॉग, फिर भी मैं याद दिला रहा हूं। आजादी हमारा और हम इसे लेके रहेंगे। जिसमें थे सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, सरदार उधम सिंह, लाला लाजपत राय, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद। सबके नाम, सबके फोटो संभव नहीं है तो क्षमा करना, मैं इनके ले पाया हूं। लोग बहुत थे। अनुमानित 13,500 लोग शहीद हुए, ये रिकॉर्ड में है। और जो नहीं है रिकॉर्ड में वो नहीं है। कितने लोगों ने कुर्बानियां दी कि देश आजाद होना चाहिए। चूमा था वीरों ने फांसी का फंदा, यूं ही नहीं मिली थी आजादी खैरात में। और ये स्टार रूबी भी खैरात में नहीं मिलेगी। कोई ये सोच रहा है यूं ही हो जाएगा, तो यूं ही होता तो हर गली का तीसरा आदमी स्टार रूबी होता। आया ना? जो मानेगा, जो ठानेगा, जो बताई हुई बात को अमल करेगा, उसका पक्का होगा। तैयार हैं? आगे चलते हैं सर। कमाल देखना आप, क्रांतिकारी कितने परसेंट थे? टोटल पॉपुलेशन का मात्र 2%। और ये कौन थे? ये वो लोग थे आजादी चाहिए ही चाहिए। और ये वो लोग थे नहीं क्या हो जाएगा आजादी लेके, बढ़िया चल रहा है सब कुछ, मरना थोड़ी है। अंग्रेजों के पास बंदूक है और हमारे बच्चों को आजादी का गीत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हम भैया गुलाम ही ठीक है।
पर कुछ के तो चढ़ गई थी कि कुछ भी हो जाए। आपको भी लोग बोलेंगे आरसीएम के चक्कर में डालने की जरूरत नहीं है, हमारी जॉब बढ़िया चल रही है। हेलो, हमारे बाप दादा नौकरी करते आए थे, हम भी नौकरी करेंगे, औलाद भी। वो ये बोल सकते हैं, पर कुछ लोगों में ठनेगी कि मुझे आजादी चाहिए, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मैं अपनी डेट खुद फिक्स करूं, उधर से कोई फोन नहीं आना चाहिए। यस नो? अपने आप को शाबाशी दे लो, आप 2% में हैं। क्योंकि 2% होते ही खेल बदल जाता है। मोबाइल के जब 2% यूजर हुए तो बाढ़ आ गई, पर 2% बड़े नाटक कर करके हुए थे। अमीरों के चोचले साहब, हमें क्या जरूरत है साहब, एसटीडीपी वाला बुला देता है, हमारी क्या मतलब, हमारी कोई फैक्ट्री चल रही है क्या, हमें क्या जरूरत है इसकी। और आज हर बेरोजगार के पास महंगा सा फोन है, पूरी जरूरत है उसे। 64% लोग बेरोजगार हैं। हर घर में लगभग 50,000 से 1 लाख के फोन हैं, और ऐसे भी दिग्गज यहां बैठे होंगे जिन पर 1-1 लाख के वैसे ही सिंगल फोन है, मतलब 1.5 लाख के। यस यस। कहानियां फोटो इनकी छपेंगी या इनकी छपेंगी? जल्दी बताओ। और हम कौन है? तो अपना हाथ ले जाओ ऊपर और बोलो शाबाश, वेरी वेल डन। असली आजादी क्या है? क्या है असली आजादी? चेक करते हैं थोड़ा सा। देश तो आजाद हो गया है ना, मर्जी से कहीं घूम सकते हैं या ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, पर असली आजादी से मतलब तात्पर्य क्या है? क्या देश आजाद होना ही असली आजादी है? कितने साल हो गए अमृत महोत्सव मनाया गया? कौन से वाला? 75 ईयर्स। हाँ या ना? मना लिया? मनाया लोगों ने, मनाया। क्या बात कर रहे हो आप? दीवारें पेंट होती हुई देखी होंगी आपने, क्या क्या देखा होगा, पर हमारी दिनचर्या पे कोई फर्क पड़ा क्या? अपने को तो वही टिफिन लेके जाने का, खाली करके आने का, फिर धुलवाने का, फिर सब्जी बदलवाने का, फिर भर के जाने का, फिर बॉस की डांट खा के फिर आने का, और मन मन में बोलना बॉस के बारे में। मन मन में आदमी क्या बोलता है बताऊं क्या? पागल है साला। कहता मुंह पे बोल के दिखा, बोला मरना थोड़ी है। एक चीज और ध्यान रखना, एम्प्लॉई हमेशा चाहता है मैं बॉस बनूं, पर वो हमेशा बॉस को गाली देता है, इसलिए वो कभी बॉस नहीं बन सकता। क्योंकि प्रकृति ये बोलती है जिन चीजों से आप प्यार ही नहीं करते वो चीजें कभी नहीं आएंगी आपके पास। जिसके पास कार नहीं है वो कार वाले को क्या बोलता है? पागल है साला। और कई बार वो बारिश में कीचड़ उड़ा के जाता है, तब देखो। हेलो। और कीचड़ उड़ाए तो बोले कि हाँ बिल्कुल कार में उड़ा सकता है, क्या दिक्कत है, जिस दिन मैं आऊंगा उड़ा के दिखा। थोड़ा सा चेंज करते ही खेल बदल जाता है। यस। जिस देश में कुछ दिन पहले लोगों को जिंदगी को पैसे के सामने कुछ ना समझा गया हो, क्या वो असली आजादी है? कोरोना किसने देखा है? कहर। वो रेमडेसिविर का इंजेक्शन जिसकी कीमत 3,000 रुपए, 2,800 कुछ रुपए थी, 40,000, 70,000, 1-1 लाख में ब्लैक में बिका है। और मैं भुक्तभोगी हूं। मेरा भाई 25 दिन एडमिट रहा। मैंने स्टेटस पे डाला था कि ये इंजेक्शन चाहिए। वो तो थैंक्स आरसीएम, मेरे लिंक बहुत खतरनाक है। लोग लाइन में लगे थे, मेरे को साइड से मिल गए थे कि आप ले जाओ। ये सिर्फ आरसीएम की मेहरबानी है, नहीं मैं भी लाइन में खड़ा हो सकता था। दिल्ली से मुझे फोन आया, सर आपको इंजेक्शन चाहिए? मैंने कहा हाँ। बोला कितने का है? उन्होंने बोला 40,000 का। मैंने कहा क्या ओरिजिनल है? बोला वो आप देखना। पैसा सब कुछ हो गया था। हुआ था कि नहीं हुआ था? चीजों के रेट बढ़ा दिए लोगों ने। यस नो? क्या ये आजादी वाली बात है? क्या इसको असली आजादी कहेंगे? बोलो। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेने हम लोग लाइन में खड़े हैं और वहां एक लेडी चीख रही है कि वो मर जाएगा, एक सिलेंडर दे दो प्लीज। मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं है कोई सुन रहा हो उसको।
मतलब लोग बिलख रहे थे, वो मतलब मैं उसमें रहा हूं, मैं सुनी सुनाई नहीं बता रहा। कोई 800 का दे रहा है, कोई उसी को 1000 का दे रहा है, कोई उसी को 5000 का दे रहा है, वो जान बचा लो कैसी। क्या ये आजादी है? नहीं। क्या इसको असली आजादी कहेंगे? जहां देश में युवा बेरोजगारी की मार झेल रहे हो, क्या आप इसे असली आजादी कहेंगे? 64% लोग बेरोजगार हैं। हर साल 1 करोड़ लड़के लड़कियां अपनी डिग्रियां, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करके मार्केट में लाइन में लग जाते हैं कि हमें जॉब चाहिए। हर साल 1 करोड़। ये मैं नहीं, गूगल पे आप सर्च कर लेना। हर साल, जो पहलों को ही नहीं मिली लाइन में लगे। हर साल एजुकेशन में केवल और केवल एक कागज के टुकड़े की वैल्यू रह गई है। हेलो, ऐसा है कि नहीं है? बताइए आप। आजकल एजुकेशन का मोड ही चेंज है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा का हाल सबसे बुरा है कि नहीं है? उसको मत देखना, वो डीजे है, वो मैं बजवाऊंगा, वहां मत देखना, यहीं इधर रहो। आजादी की बात चल रही है। और हमारी एक आदत है, जो नया आदमी आता है उसको आंखें लेके जाती हैं, छोड़ के आती हैं, फिर लेके आती हैं। तो आंखों पे कंट्रोल रखें। देश आजाद हो गया, क्या सच में देश का हर इंसान आजाद हो गया? इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है, खुद को बेचने को तैयार है, बहन बेटियों तक को बेच दिया जाता है। अभी नेपाल में भूकंप आया था, वहां से बहुत कुछ लड़कियां खरीदी गई। बंगाल का बहुत बुरा हाल है। अभी एक मूवी आई बंगाल पे, आई है ना, वो सैम बहादुर ऐसा कुछ करके। उससे पहले एक और आई है, क्या नाम था उसका? निप्पा पिप्पा। उसमें आप हालत देखो, यही मामला है वो। यस नो? हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा? ये बदलना पड़ेगा, और इसे बदलने के लिए सरकार को मत बोलना, अपनी जिम्मेदारी ले लेना खुद के। मैं कितने लाख लोगों को रोजगार दूंगा, मैं लाइन में नहीं खड़ा होगा रोजगार वाला फॉर्म भर के मेरे को रोजगार चाहिए। यस नो? मेरी टीम में 25 टेक्निकल अचीवर हैं जिनकी इनकम 50,000 से 2 लाख 2.5 लाख तक है, और जिसमें 250 रॉयल्टी अचीवर ऐसे हैं जिनकी इनकम 15,000 से लेकर 45-50,000 तक है। तो ये रोजगार गया कि नहीं गया भाई साहब? और हजारों लोग ऐसे हैं जो 500 से लेके 5,000 15,000 वहां तक भी कमाते हैं। तो एक अवसर क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। अच्छा, मांगने वाला बड़ा होता है या देने वाला बड़ा होता है? हमें क्या बनना है? क्या बनना है? जॉब क्रिएटर बनना है, या खड़े हो जाना लाइन में जाके साहब हमें ले लो? और सामने वाला बोली लगाता है हमारी कि वहां कितने मिलते थे तुम्हें, वहां इतने मिलते थे, तुम क्या दोगे? लगा बोली, वो कहता है इतना देंगे। वैसे तो कम है, पर कोई बात नहीं, रख लो। क्योंकि हमारे बाप दादा एक लाइन और सिखा के गए, थाली से बेगार भली। कि साला कुछ ना मिल रहा हो तो कुछ तो ले। आया ना? यस नो? असली आजादी का अर्थ है, जोर से पढ़ो एक बार एक साथ। के गुलाम हो। अभी एक किताब है, आपका सपना किसने चुराया, किसने पढ़ी है? नहीं पढ़ी तो अमेजोन पे जाओ और डालो हु स्टोलन योर अमेरिकन ड्रीम, और हिंदी में आपका सपना किसने। पहले पेज पे लिखा है, आपका बॉस नहीं चाहता आप इसे पढ़ें। तो मैंने सोचा शायद वो प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, ऐसी ऐसी क्या बात होगी इसमें। हेलो, उसमें यह बताया गया कि नौकरियों का युग जा चुका, और इंडिया में वो जा रहा, क्योंकि हर जगह कंप्यूटराइज सिस्टम हो रहा है, कंप्यूटर आ रहे हैं, मशीनें आ रही हैं। और अगर आपका काम, आप चेक कर लेना, अगर आपका काम कोई मशीन कर सकती है तो आपको कभी भी टाटा बाय बाय किया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और आपको लगता है मेरा काम मशीन नहीं कर सकती, तो ओके,
क्यों सर? और जॉब वाला डरा रहता है या मजबूत रहता है? 90% जॉब वाले लोन ले लेते हैं, हाउस लोन, कार लोन, हॉलीडेज पे भी लोन मिलने शुरू हो गया है, फर्नीचर लोन भी मिलना शुरू हो गया है। आपको सोफा लेना है सर, लोन पे ले लो। आईफोन लेना है सर, ये भी लोन पे ले लो। आया ना? फिर ये चाह के भी उस जॉब को कभी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसे पता है मेरी ईएमआई यहां से जाती है। बहुत लोग हैं जिन्हें आरसीएम समझ में आ जाता है, कहते सर मैं कर तो लूं पर मेरी 20 साल ना यहां बंधी हुई है। यस नो? मेरी टीम में महेश जी है, वो डेटा साइंटिस्ट है, लगभग 40-45 लाख का पैकेज है। मैंने उनको ये बात बताई, बड़ा सा फार्म हाउस है, क्रेटा गाड़ी है, वर्क फ्रॉम होम है, अमेरिकन कंपनी है, लैपटॉप पे 12 घंटे बैठना होता है। उनको मैंने बताया कि सर जॉब वाले ऐसे ऐसे करते हैं। सबसे पहले कार का लोन किया, उसका बोला सर क्या बात कर दी आपने, ये रोक जाएगा क्या मेरे को? मैं इनसे पहले फ्री हो जाता हूं। पर क्या सब कर पाते हैं क्या इस चीज को? सोच के देखो आप। मुझे अपनी याद है, मैं जब जॉब करता था तो मुझे एक दिन अचानक बोला गया कल से मत आना। कैसा लगा होगा सोचो। सोचो मैं अपने ऑफिस में ऐसे करके एंटर हुआ हूं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं ऐसे करके जाता था और मेरे को अंदर पूरा एंटर नहीं होने दिया गया, मेरे से बोला कल से मत आना। कैसा लगा होगा? फिर अपना काम शुरू कर लिया था गुस्से में आके कि अब देख अपना करते हैं। और वो अपना किया है तो जब मैं उसको बना सकता हूं तो मैं खुद को बना सकता हूं। यस नो? फिर खेल हुआ बहुत बड़ा। तो पहली चीज क्या है? दूसरी चीज क्या है? आर्थिक तंगी। कोरोना में बहुत सारे लोगों की जॉब गई, आना कुछ करते रहना, सैलरी डाउन भी हुई। 1 लाख वाले को 30,000 भी दिए गए, ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूं, लोगों ने सुसाइड तक करी है, ऐसे भी लोगों को जानता हूं। आया ना? पर कोरोना में मैं रूबी अचीवर बना था जब दुनिया बंद थी, दुनिया का घट रहा था। पूछो क्यों? क्योंकि कोरोना में लोगों ने घर बैठ के खर्चा ज्यादा किया होगा या कम किया होगा? कम ना आए या ज्यादा ना आए? हैंड वॉश कम किया है ज्यादा किया? खाना जो एक टिफिन लेके गायब हो जाता था वो दिन में 3 बार खा रहा था। वो तो अपनी घरवाली बोलता तू जलेबी ट्राई कर, तू बहुत अच्छा बनाती है। वो गोल ना बनी तो बोला आड़ी टेढ़ी बना दे, कोई दिक्कत नहीं है, जलेबी होनी चाहिए। उसमें हमारा हेल्थ कार्ड लगा कि नहीं लगा बताओ? क्यों सर? क्योंकि हमारा काम क्या है? खर्चे से इनकम, और लोगों का काम क्या है? कमा के खर्चा। हमारा खर्चे से कमाई, उनका है खर्चा। वो कमा के खर्च कर देंगे, हम खर्च करके कमा लेंगे। कौन जीतेगा? बोल नहीं रहे आप? और दुनिया बंद हो जाए, खर्चा बंद नहीं होता जब तक इंसान जिंदा है, और खर्चा बंद नहीं हो तो हमारा काम बंद नहीं हो सकता, और काम बंद नहीं होने दो। हेलो, यहां ये डर ही नहीं था कि कोरोना क्या बिगाड़ेगा। यहां तो मजा था कि हम जूम चलाना सीख गए, हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ गए। मेरे को बिहार जाना पड़ता था, मैं बिहार वालों को उस पे ले लेता हूं, भाई जूम पे आ जाओ। ओके सर, होता है अभी? ऐसा नहीं होता? अभी 8 बजे की मीटिंग हुई थी, एक पूरे भारत से लोग थे, कश्मीर से, कोई बेंगलोर से, कोई बिहार, बंगाल, कहां कहां के लोग थे उस पर। अगर कोरोना नहीं आता तो हम लोग जूम को इस्तेमाल ही नहीं करते। जूम आज का थोड़ी है, बहुत पहले से चल रहा है। यस, चलो आपको काम मिले और उस काम में बड़ी संभावना हो। ऐसे कितने लोग हैं जो जिस काम में है उसमें बड़ी संभावनाएं हैं, उसमें लिमिट है, क्योंकि आपके समय देने की लिमिट है, तो इनकम की भी। पर आरसीएम अनलिमिटेड क्यों है? क्योंकि यहां जब आपके साथ 40 लोग बैठे हैं तो ये 1-1 घंटा भी काम करे तो कितने घंटे काम हो गया? 40, और अपने पास 40,000 लोग हैं, वो 1-1 घंटा कर दें तो पर डे कितने घंटे काम होगा? 40,000 घंटे। हुंडई के बाप है हम, घंटों की बात करूं तो। हेलो, उसने तामझाम लगा रखा है, उसकी हालत खराब रहती होगी, अपन
तक सोते हैं, सुबह ही सुबह ही आंख खुलती है, कोई टेंशन नहीं है कि एम्प्लॉय को सैलरी देनी है कि यार दिवाली आ रही है, कौन से डब्बे दें, काजू दें, बर्फी दें कि ना दें, बजट है कि नहीं है, यहां कोई टेंशन नहीं है। यस नो, आप देश को अपना समझ पाए और इसके लिए कुछ कर सकें। और देश के लिए आप तब तक नहीं कर सकते जब तक इससे ऊपर नहीं आएगी बात। अभी तो यहां फंसी है, जब यहां से यहां आ जाएगी तब देश के बारे में सोचेगा आदमी कि सर मुझे देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए, अपने एरिया के लिए कुछ करना चाहिए, जब यहां से ऊपर है। अभी तो यही है कहानी। सतीश पंडित जी अपनी सीडी में बोलते थे कि हमारी जितनी भी ताकत है, जितनी भी एनर्जी है, एक चीज में लगी हुई है। बताऊं क्या? कल क्या होगा। मैं ना रहा तो कल क्या होगा। और जिस दिन आप इस बिजनेस से 5 लाख पे आ गए और आपको पता है मैं रहूं ना रहूं ये मैडम को भी 5 लाख आ जाएगा, तब आपके अंदर जो निकलेगा उसका नाम होगा धुरंधर। वो देश को, दुनिया को बदल के रख देगा, क्योंकि फिर वो उस डर से बाहर आ जाएगा कल क्या होगा। अभी यही डर तो सताता है हमें। आधों को तो ये डर लगता है हम घर वापस पहुंचेंगे भी क्या। कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। यस नो? पर यहां नेटवर्क बनाने के बाद ये गारंटी है कि मैं ना रहा, टीम तो रहेगी, वो काम करेगी तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा। वो क्यों करेगी? क्योंकि उनको पैसा आ रहा है, उन्हें पैसा बढ़ाना है, तो यहां बढ़ के आएगा या घट के आएगा? बढ़ के आएगा, सिंपल। शून्य से शिखर तक आरसीएम से कैसे मिलेगी असली आजादी? क्योंकि आरसीएम सबके लिए। इसको डॉक्टर कर सकता है, डॉक्टर साहब हैं हमारे बीच, डॉक्टर सतीश जी हमारे बीच हैं। वकील साहब कोई बैठे हैं इधर? अमित सर ने कर रखी है, बताएं ना बताएं मेरे को पता है। देखो, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर साहब हैं कोई? कोई नहीं है? है, देखो ये शर्मा को उठाएंगे, सब हैं, पूरा मामला इधर। हेलो, किसान, प्राइवेट जॉब, कोई गवर्नमेंट जॉब, सब, मतलब कौन चाहिए आप? स्टूडेंट भी यहाँ है, बड़े भी यहाँ हैं, छोटे भी यहाँ, सबके लिए समान अवसर है। किसी से कोई डिग्री नहीं पूछी, कोई ये नहीं पूछी जनरल है, ओबीसी है कि ये है कि वो है कि इसका सर्टिफिकेट ला के फलाना ला के जाति प्रमाण पत्र चाहिए, कुछ नहीं। एक चीज पूछिए, नहा सकता है क्या? सपने हैं क्या? वेलकम है भाई, इतने से चाहिए और कुछ नहीं, सिंपल। और ऐसे कितने लोग हैं जो नहाते हैं? वेलकम है। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सपने हैं? वेलकम है। और आरसीएम कब समझ में आता है? जब आपके सपने आपके वर्तमान काम से पूरे ना होते नजर आ रहे हो, तब ये समझ आएगा। अगर आपको लग रहा है उससे पूरे हो जाएंगे तो आप यहां, मैं यहां क्यों होंगे? क्या जरूरत है मैं यहां बैठने की? कैसे शुरू हो जाता है ये? 1 महीने का राशन लेने से आप यहां डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते। राशन में क्या लेना है सब? आटा। जिसके घर ना लगता हो यूं यूं करे, लगता हो यूं यूं करे, फिर मैं दाल, चावल, मसाले, ऑयल, साबुन, तेल, सर्फ, शैम्पू, जूते, जुराबें, अंडरगारमेंट्स लगते हैं? पक्का? चेक होंगे आज। डॉलर का जिसके पास मिल गया, क्योंकि ये डॉलर मजबूत ही इसलिए हुआ है कि डॉलर तुमने इस्तेमाल कर लिया। कल आरसीएम मजबूत करो, स्वदेशी मजबूत करो तो ये रुपया मजबूत होगा। आया ना? और क्या है? संभावनाएं अनंत हैं। मैंने ये बिजनेस शुरू किया पलवल हरियाणा से। अभी हम कहां बैठे हैं भाई साहब? अलवर। 20, 21, 22 को अमृतसर। वो कौन सा राज्य है? हरियाणा, राजस्थान, फिर कहां होंगे हम? पंजाब में। राइट है? 23 तारीख को शिकोवाद, वो कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश। 24 तारीख को भिंड, ये कहां पड़ता है? एमपी। क्लियर है? उसके बाद ललितपुर, ये कहां पड़ता है? वापस यूपी। उसके बाद फिर धौलपुर, ये कहां पड़ता है? राजस्थान। समझ आ रही है संभावनाएं? कितनों को समझ आ रही है? ये जो बड़े बड़े मंत्री रैली करते हैं ना,
ये रेला दिखा दूंगा आपको आरसीएम का, रेला आया ना, क्योंकि मंत्री कितने साल के लिए बनता है, उसके बाद उसे दोबारा इलेक्शन लड़ना होता, और यहां अगर एक बार बन गया इसकी पीढ़ियां सेट हैं। हेलो, और वो मंत्री उस एक एक वोट के लिए उस गली में जाने को तैयार है, उससे राम राम करने को तैयार है, उसके पैर छूने को तैयार है। हेलो, जिसकी वो शक्ल नहीं देखना चाहता, क्योंकि उसे पता है आज ही तो आया हूं, फिर तो यूं ही चक्कर काटा। दिनेश चौधरी एक डायलॉग मारते हैं कि मंत्री जब यूं करता है ऐसे करके, तो बोलता है आप मेरा ध्यान रखना, और मन मन में कहता है हम आपका रख के है ना रख। जब वोट मांगने जाता है तो बोलता है आप हमारा, और अंदर अंदर क्या कहता है, हम आपका रख के ना रख। यस, चलो आगे। इसके अलावा कोई इससे बेहतर विकल्प क्या चाहिए? गर्मी हो गई है? अच्छा, बाथरूम में आपके पास ही फैन है, उधर भी एग्जॉस्ट है, उधर शरद सर, उधर जहां ये भाई खड़ा है ना, वो कर देगा, उसे बता देना। इसके अलावा कोई बेहतर विकल्प है क्या? है क्या? नहीं है, क्योंकि हम यहां सब बिजनेस पार्टनर हैं। हम कौन है? है कोई 2% का है, कोई 42% का है, कोई 45% का है, सब है, राइट है। और जब इतने सारे पार्टनर किसी काम में लगे, क्या लगता है लॉस हो जाने देंगे? वैसे भी हम प्रॉफिट के भागीदार हैं, तब लॉस के है ही नहीं। कंपनी का कोई ट्रक माल लेके आए और वो रास्ते में पलट जाए तो क्या हमें मैसेज आता है भाई साहब वो जरा उसमें से ट्रक के पैसे काटे जाएंगे? ऐसा आज तक नहीं आया। कोरोना में बहुत कुछ हुआ, हमें कोई, हम सिर्फ प्रॉफिट के भागीदार। और अगर आप किसी से भी पार्टनरशिप करोगे तो लॉस प्रॉफिट में 50-50 होगा, पर यहां हम किस में हैं पार्टनर? प्रॉफिट में, ओनली प्रॉफिट। यस, आरसीएम में सफलता क्या बहुत मुश्किल है? बहुत मुश्किल है? इसका जवाब दे दो। ये बहुत आसान है, और हम में से हर आदमी इससे लड़के ऊपर आया होगा। यहां जितने बैठे हैं सबने इससे फाइट करी है, क्योंकि हमारे बाप दादाओं के पास उतना तामझाम था नहीं तो हम फिर अरबपति खरबपति होते ना। सिंपल सीधी सी बात है, अगर वो करोड़पति होते तो हम कम से कम अरबपति होते। भाई वो अगर गवर्नमेंट में जॉब गए की उन्होंने, तो इसका मतलब उनके पास कैपिटल था ही नहीं बिजनेस करने के लिए। यस नो? यस। अपनी अपनी चाय चुप उठाना, इसको मत देखते रहो, वहां देखो इलायची डाली है कि नहीं डाली। देख रहे हैं कुछ लोग मेरी तरफ। क्या बेरोजगार रहना बहुत आसान है? और अच्छा चलो हमारी कट भी गई तो अगली जनरेशन आ रही है, उस औलाद से पूछना पड़ता है तेरा क्या होगा। जैसे नो, इसे फिट करवाओ सर, कहीं 25,000 में, कहीं 35,000 में। सर बताओ ना कहां फिट करवाना है। कुछ लोग मंत्रियों के तलवे चाटते फिरते हैं इसी चीज में, हमारा बालक लग जाएगा जी। मंत्रियों के पास कोटा इतना सा है, वो अपने रिश्तेदारों को लगाएंगे, हमें लगाएंगे। सिंपल। भाई उसकी जगह हम होते तो हम भी अपने को लगाते सबसे पहले, आया ना। पर यहां आपके पास पावर है, जो तैयार है उसको रॉयल्टी चीवर बना सकते हो आप। एक गांव में 500 रॉयल्टी चीवर हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बताओ। यस नो? क्या घर में बैठे रहना और कुछ अच्छा होगा इसका इंतजार करते रहना आसान है? कुछ लोग तो घर में बैठे रहते हैं, कुछ अपने आप होगा। अपने आप हो सकता है? अपने आप ऊपर नहीं जाता आदमी, अपने आप नीचे जा सकता है। चढ़ाई चढ़नी है तो जोर लगेगा, ऊपर से आने के लिए तो छलांग मारो, बात खत्म, नीचे आ जाओगे। क्या सरकारी नौकरी की तैयारी में अपनी आधी जिंदगी गंवा देना आसान है? आईएएस की तैयारी कर रहे हैं लोग, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए। हेलो, कि एक बार और कुछ का सिलेक्शन भी होता है, पर कितने लोग?
एवरेज देखोगे ना तो 0.00 ऐसे करके 1 आता है वहां सक्सेस रेशो। अमीर रहना भी मुश्किल है और गरीब रहना भी। आपको कौन सा मुश्किल पसंद है? दो लोग बोले बाकियों को गरीबी मुबारक, भगवान देख लियो। ना ना ना, भगवान का नाम मत लो सर, भगवान बीच में नहीं आना चाहिए, हम तैयार है बिल्कुल सर। हेलो, जोर से बोलो कौन सा पसंद है? दोनों मुश्किल है, गरीब भी अमीर भी। आपको कौन सा पसंद है वो देख लो। आया ना? गरीब रहना, साधारण रहना भी मुश्किल है। उधम सिंह को कितने लोग जानते हैं? और हम अमृतसर जा ही इसलिए रहे हैं कि वो जलियांवाला बाग देखना है और वो मिट्टी माथे पे लगा के क्रांति उठानी है पूरी, कि 2 साल में तकदीर तस्वीर सब बदलेगी। क्योंकि इमोशंस काम करते हैं दोस्त। 21 साल इसका टारगेट था, 21 साल कि मुझे वो मारना है जिसने वहां गोलियां, नाम बदले, पासपोर्ट बदले, पता नहीं क्या क्या बदला, क्या क्या नौकरियां की, पर वो दिन आया बाइबल में यूं कटिंग करके बंदूक रख के लेके गया और गोली मारी और वहां हाथ ऊपर करके बोला था मेरा लक्ष्य पूरा हुआ। भागा नहीं था, छुपा नहीं था, सीधा बोलता मेरा टारगेट 21 साल। और मैं आपसे कितने साल मांग रहा हूं? कितने? केवल और केवल 2। क्या दे सकते हैं? क्या अपनी जॉब के साथ, अपनी दुकान के साथ, अपनी खेती के साथ क्या 2 साल दे सकते हैं? क्या मैं आपसे नहीं कह रहा कि आप मेरी तरह छलांग लगाओ, पर 2 साल तो दे सकते हैं। क्या 5 की तैयारी कर सकते हैं? क्या मिशन डॉल्टी में अपने 5 को ला सकते हैं? क्या ताकि वो 3 महीने में तैयार होकर आरटीपी में आ जाए? यस नो? मेरे ताकत लगाने से कुछ नहीं होगा, आपके से नहीं होगा, पर दोनों लगा दे तो हो जाएगा। यस नो? आई क्या लाइट? जय आरसीएम। सब चाय में लगे हुए हैं। कमिटमेंट, हर महीने 1 तारीख को डायमंड क्लब अगले आरटीपी प्रोग्राम से पहले अपने टॉप 5 तैयार होंगे। ये कसम लिखी हुई है इस पे। यस नो? और जाने से पहले इसके साथ सेल्फी होगी और इस पे हाथ रख के शपथ ली जाएगी। आधे लोग हंस रहे हैं, अंटी चढ़ा लेंगे सर, अंटी चढ़ा के लेंगे आधे। तुम्हारी अंटी नहीं, अंटा मैं देख लूंगा, चिंता मत करो। कुछ सवाल अपने आप से जरूर पूछें, कुछ सवाल अपने आप से जरूर पूछें। व्हाट आर द ऑप्शन फॉर अस? पहला, क्या आपके जीवन में पैसे की कमी है? हाथ यूं यूं करते रहो। कमी मतलब जो आ रहा है उससे बात बन, वो नहीं हो रहा जो मैं चाहता था। सिंपल सी बात वो है या नहीं है? अगला सवाल, क्या आप अपनी पसंद के घर में रहते हैं या उससे भी बढ़िया कोई पसंद आ गया है? यार घर तो ऐसा होना चाहिए। यस नो? पर हमें सिखाया गया, वो क्या था, साधु इतना दीजिए, कैसे है वो, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, और साधु मतलब कोई आ जाए तो उसे भी मैं खाना खिला सकूं। यस नो? हमें इतना सिखाया गया है, पर खेल कुछ और है। ये संतोषी कब बनना जब आपके अकाउंट में 5,000 करोड़ हो और आप साइकिल पे मॉर्निंग वॉक के लिए निकलें, तब लोग बोलेंगे यार ये आदमी बहुत महान आदमी है भाई साहब, है अल्ले पल्ले कुछ नहीं और आदर्शवादी बने घूमते। करते हैं कुछ लोग, मैं बहुत ईमानदार हूं भाई साहब, ईमानदार। जब आपके पास बहुत कुछ हो ना, बहुत कुछ, तब आप सिंपल रहना, तब नीचे बैठ के खाना खाना, दुनिया आपके साथ बैठ जाएगी। यार कितना महान आदमी है, देखो कितने बड़े आदमी नीचे बैठ के खाना खा रहे। हेलो, वो खेल तब का है जब वो कहते हैं ना वो संपूर्णता की हद पार हो जाए, उसके बाद अनंत की कहानी, तब है मजा। तब हम सबको हरिद्वार ही जाना है, लोटे बंद हो गए। हेलो, किसी का तांबे का होगा, किसी का मिट्टी का होगा सबका, जाना उधर ही है, पर जाने से पहले आसमान नापेंगे।
हर पतंग ये जानती है तुझे एक दिन कचरे में जाना है, पर जाने से पहले वो आसमान नाप के जाती है। आया ना? वो बेजान पतंग जानती है आसमान नापना है, और हम हेलो कितने लोग टाइगर मानते हैं अपने आप को? जाना सबको है, पर उससे पहले करके जाएंगे। कर सकते हैं क्या? वो भगत सिंह को पता था मुझे जाना है, पर जाने से पहले कर गया कि नहीं? क्या आप अपनी पसंद की कार में घूमते हैं? कोई सी गाड़ी सही है आपके पास है? आज जो 6 गियर वाली थी उससे बड़ी आती है। हेलो, आती है कि नहीं? मेरी ड्रीम कार 2003 में मैं दिल्ली गया था, आरसीएम में नहीं था मैं, उससे पहले की बता रहा हूं आपको। और वहां प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है, उसमें कार दिखाई गई थी, सबसे महंगी गाड़ी 2003 में, वर्ल्ड की सबसे महंगी कार। उसकी कीमत उस समय कितनी थी? कितनी? 5 करोड़। सीट कितनी? कलर कौन सा? ब्लैक। उसका नाम है मर्सिडीज मैबाक 65। और मेरे घर के आगे वो था, रेलवे फाटक बोलते हैं, रेलवे क्रॉसिंग। तो मुझे ये लगता था इसके ऊपर से वो बनेगा फ्लाईओवर और वहां से ये उतरेगी। तो मैं लोगों को बोलता था फ्लाईओवर से उतर रही है। तो लोगों का पहला सवाल था तुझे फ्लाईओवर कहां दिख रहा है? मैं बोला बनेगा। फ्लाईओवर तो बन गया, कार भी उतरेगी, वो अब भी दिखती है मेरे को। कई लोग बोलते सर 2 ही सीट क्यों? मैंने कहा जब तक हम आजाद हो लेंगे, मैं और मेरी। वो जो मिशन टेक्निकल में आई थी। क्या आप अपने पसंदीदा स्थानों पर जा सकते हैं? मैं मोबाइल का सिम के टारगेट आते थे कि 300 सिम भेज दो आपको ये टूर मिलेगा। तो मैं पूछता था कितने दिन का टूर है? 4 दिन का। मैं बोलता था पैसे दे दो। वो मेरे को पैसे नहीं देते थे, सिम देते थे उतने पैसे की। तो मैं सिम ले लेता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। अगर 4 दिन ये स्टोर बंद रह गया तो मेरा कई हजार का नुकसान होगा, कई हजार का। उस चक्कर में मैं उनसे क्या मांग लेता था कि भाई साहब पैसे दे दो। बोलते भाई साहब सिम दे दें और 5-7 फालतू दे दें। मैंने कहा हाँ और दे दे फालतू। उसे सिम ही बिकवानी है। मैं कभी टूर पे नहीं गया, पर आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मैं और परवीन जी गए सिंगापुर। तो मैंने किसी को हाथ दिखाया था और उसने बोला तेरे हाथ में विदेश रेखा, तू तो भूल जा। क्योंकि मैं पंजाब रहता था, वहां एक कल्चर है विदेश जाने का। वहां घर घर में से लोग बाहर सेटल हैं, कोई कनाडा है, कोई ऑस्ट्रेलिया है, कोई कहीं गया हुआ है। तो मैंने भी किसी को दिखा दिया, दिखाया गया, मेरे फूफा जी थे, यही काम था हमारा। तो मैंने उनके आगे कर दिया। उन्होंने बोला तू विदेश नहीं जा सकता, तेरे हाथ में रेखा नहीं है। मैंने कहा होती कहाँ है? उन्होंने बोला यहाँ होती है। तो मैं इस हाथ को ना जबरदस्ती यूं करता था ताकि बन जाए। ऐसे करता हूं तो बन जाती है। मैंने ये पूछा था होती कहाँ है, बता दो बस। उन्होंने बोला यहाँ होती है, ये बन रही है देखो। और मैं आरसीएम में आया और हम 2017 में शायद जुलाई में मैं और परवीन जी कहाँ गए? और कमाल की बात यह है कि हम 4 दिन बाहर थे, मेरा बिजनेस 7 लाख बढ़ा हुआ मिला था। अगर मेरी मोबाइल शॉप 4 दिन बंद होती, क्या बड़ा मिलता? ग्राहक टूटे मिलते, वो पड़ोसी पे चले गए होते, शर्मा जी तो गए, उड़ गए, तुम इधर आओ। और ऐसे ग्राहकों को तोड़ने का और तरीका स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है उन्हें, तो वो तुम्हें ऐसे कर रहे थे, तुम इधर आओ, इधर आओ कोप। तो मैं हैरान था। मैंने कहा यार अगर मोबाइल की शॉप पे होते और हम वहां फ्री घूमे थे, या हमने कभी घर वार की कोई टेंशन थी? कोई टेंशन नहीं, मजा आया पूरा। यस, वहां ज्यादातर लोग वो जाते हैं हनीमून कपल्स वाले और वो छोटे छोटे बच्चों वाले, और हम वहां घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं पूरे। यस यस। सिंगापुर में सुई भी पैदा नहीं होती, सब चीज बाहर से आती है, इवन पानी तक।
उसके बाद भी पर कैपिटा इनकम में वर्ल्ड में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे दम रखता है। समझ में आई बात? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास है, तुम करते क्या हो उसका खेल है। चलो आगे। क्या आपके बच्चे वहीं पढ़ाई कर रहे हैं जहां उन्हें होना चाहिए? बहुत महंगे महंगे इंस्टीट्यूट हैं जहां अरबपतियों के बच्चे पढ़ते हैं। हमारे बच्चे वहां पढ़ेंगे तो मुझे नहीं पता पढ़ाई का कोई फायदा होगा कि नहीं होगा, पर संगत का जरूर फायदा होगा। यारी कैसों से होगी, उठना बैठना किनके साथ होगा, वो बड़ी बात है। मैं ये नहीं मानता कि वो पढ़ाई का क्या धनुष बाण चलेगा उनका, पर मैं ये मानता हूं उनकी जो संगत है, अभी वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस तरह के बच्चों के साथ यारी है, और वो बच्चे वही हैं, वो हमारे जैसे ही लोगों के बच्चे हैं। जैसी गाड़ी हम मेंटेन करते हैं वैसी उनके पास है, वैसा ही घर उनके पास है। पर अगर 5 लाख वाली बात बार बार क्यों आ रही है, तो खेल बदल जाएगा भाई साहब। हाँ या ना? आगे चलते हैं। क्या आपकी अनुपस्थिति के स्तर पर आपका परिवार आर्थिक रूप से सुरक्षित है? 1 मिनट के लिए आंख बंद करो सभी। अब कुछ लोग आंख बंद नहीं करेंगे भाई साहब, मैं टेप लगा सकता हूं फिर लाके। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मेरी टेंशन मत लो, मैं तुम्हें आग छेड़ूंगा वहां। एक बार आंख बंद कर लो और आंख बंद करके ये सोचो कि रात के 2 बज रहे हैं और आपकी आंख खुली और आप पानी पीने के लिए उठे, और आप देख रहे हैं कि वाइफ बच्चे बिल्कुल ऐसे सो रहे हैं घोड़े बेच के, पैर किसी का इधर है, किसी का सिर इधर है, कोई आड़ा कोई टेढ़ा, बिल्कुल टेंशन फ्री। 1 मिनट के लिए उनसे थोड़ा सा दूर खड़े होकर सोचो, अगर मैं ना रहा तो क्या ये परिवार तब भी इतनी बेफिक्र होकर सोच पाएगा? मेरी इनकम मेरे जाते ही बंद हो गई तो फिर इस वाइफ का, इन बच्चों का क्या होगा? वो फिर किससे हेल्प मांग रहे होंगे? कोई भाई, कोई बच्चों का मामा, कौन आएगा हेल्प करने? क्योंकि लोगों की हालत इतनी खराब है कि वो अपने बच्चों को नहीं कर पा रहे। क्या अपने जीते जी उनका इंतजाम करना चाहिए? अब आंख खोल लो। ये मैं एक सेमिनार में गया, उन्होंने बताया, मैंने करके देखा, मैं कांप गया था। अभी मैं पलवल से फरीदाबाद रहता हूं और मैं सोचता हूं अगर कुछ हुआ तो यहां से वापस भी नहीं जा सकती, क्योंकि सारा इल्जाम लेडीज पे आता है, ये खा गई। पर अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हुई तो उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। जब जब स्पीड कम होती है तब तब मैं सोच लेता हूं अगर मैं नहीं रहा तो। हेलो? तो स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। लोग बोलते हैं ना लोग नहीं सुनते, लोगों क्या मजाल, लोग नहीं सुनेंगे। आपके अंदर आग इतनी होनी चाहिए, सुनेगा क्यों नहीं? आपका कारण इतना बड़ा होना चाहिए, सुनेगा क्यों नहीं? यस नो? क्या आप फोन चला रहे हो? कौन कौन फोन चला? देखो कईयों ने फोन साइड में रख के हाथ उठा, कईयों को पता ही नहीं था। मैं ये भी पूछ सकता हूं, क्या आपको आपकी क्षमता के हिसाब से प्रतिफल मिल रहा है? मुझे 2000 सैलरी मिलती थी, मेरा सिलेक्शन होना था चैनल मैनेजर के लिए 35,000 रुपए 2003 में, और मेरी जगह अपने मामा के लड़के को इंटरव्यू करा के उसको सेलेक्ट कराया गया, और मुझे जानबूझ के उस दिन छुट्टी दी गई। मैंने बोला करण सर आएंगे, आज सिलेक्शन होना है। बोला करण सर आएंगे तो हम बता देंगे, सिम भी यहां रख जा, मोबाइल रख जा। और शाम को सिलेक्शन हो गया, कल पता चलता है कि मामा के लड़के को सेलेक्ट कर लिया गया सोहना के लिए। अब वो चैनल मैनेजर वो है, कंपनी की गाड़ी उसे मिलेगी, फ्लैट उसे मिलेगा, सारी फैसिलिटी उसे मिलेंगी। मुझे गुस्सा तो बहुत आया था, पर मैंने बोला हो सकता है कुछ और रखा हो।
वो जो लड़के को सेलेक्ट किया वो कितने दिन गया जॉब पे बता दूं क्या? 9 दिन। और आगे मेरे को बोलता भाई तू ही कर सकता है। मैंने कहा मेरी गाड़ी में बैक गियर नहीं है। और उसके बाद कंपनी भी पीछे पड़ी। मैंने कहा भाई साहब चांस खो दिया आपने। राइट सर? आपको पता होनी चाहिए मैं कितने का आदमी हूं। आपकी वैल्यू कैलकुलेट कराऊं क्या? पता चले। आपके पास 10 करोड़ की गाड़ी है। कितने करोड़ की? उसको जो चलाएगा उसे कितनी सैलरी दोगे? कैसा ड्राइवर रखोगे? कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको? 10 करोड़ की गाड़ी को चलाने के लिए कितना होना चाहिए वो बताए? त्रिपाल जी बताएंगे। 10 करोड़ की गाड़ी है, ड्राइवर कितना एक्सपीरियंस वाला होना चाहिए और क्या सैलरी रखी जाएगी? 10 करोड़ की गाड़ी चला रहा है वो। 1 से 1.5 लाख रुपए सैलरी, 10 से 12 लाख 12 साल का अनुभव। ये इनका ओपिनियन है, आप भी बता सकते हैं, कोई जरूर नहीं है मैं उनको पास करूं। बताओ बताओ। मोनू जी कह रहे 5 लाख कर दो। इसका मतलब 10 करोड़ गाड़ी के लिए आप 5 लाख का ड्राइवर रखेंगे? यस और नो? आगे चलूं? शरीर की वैल्यू की चेक किया कभी आपने? इसकी किया कभी? आपकी दोनों आंखें 2-2 करोड़ की हैं। अभी दान करो चलो। किडनियां बिकती हुई आपने देखी होंगी। किडनियां, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट होता है कि नहीं होता? ब्लड और पता नहीं प्लाज्मा और पता नहीं क्या क्या। यस और नो? आज से 17 साल पहले इस बॉडी की जो कीमत बताई गई वो बताई गई 8 करोड़। 17 साल बाद कितने की मान रहे हो आप इसे? डबल कर दूं? 25-50 करोड़ कर दूं? 50 करोड़ के शरीर को कितने पे भाड़े पे चढ़ा रखा है? चेक करो एक बार। ये भाड़े पे चढ़ा रखा है कि नहीं चढ़ा रखा? बताओ आप मेरे को। अरे वो साला 25,000, 35,000, 50,000 देता है। 25 का हेलो, अरे 10 करोड़ की गाड़ी के लिए 5 लाख और ये 50 करोड़ के शरीर को। कभी अपने आप को बात तो करो, कभी अपने आप को शीशे में देखो तो सही, मैं कितने का आदमी हूं मैं। हेलो सर, जो दे दोगे वो ले लेंगे सर, बालक पल जाए बस, है ना? हम यहाँ बालक ही पालने आए थे, वो तो जानवर भी कर लेता है भाई साहब। पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, मर जाता है। अगर यही करना है तो फिर तो हमें 4 पैर पे आ जाना चाहिए था। 2 पैर पे क्यों भेजा? कोई मकसद है हमें यहाँ आने का? हम ऐसे ही नहीं आए, कोई वजह है, कोई रीजन है, वो ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि इंसान का जन्म कितनी बार होता है? एक बार जब वो पैदा होता है, दूसरी बार जिस दिन उसे ये पता चल गया तू आया क्यों है, वो उसका सही जन्म वो होता है। यस? और मुझे आरसीएम में 3 महीने बाद ये पता चला था मैं क्यों आया हूं। मैं आई इसलिए हूं। यस? उसके बाद कितना ही बिजनेस, कितनी टीम, कितनी अपलाइन डांस कर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आया ना? आगे चलूं? क्या काम से रिटायरमेंट के लिए 60 साल तक काम करना आवश्यक है? पर बाप दादा तो 60 पे ही आउट हुए थे, पहले रिटायर नहीं हो सकते। कितनों को लग रहा है मैं काम कर रहा हूं? मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये काम नहीं है। काम वो होता है जहां टेंशन बहुत होती है। मैं तो आपसे बात कर रहा हूं, कौन सी बात जो मैं रोज करता हूं, कोई नई बात थोड़ी है। यही है, कोई 25-30 स्लाइड है, यही आगे पीछे होती रहती है, यही टॉपिक है, यही सब्जेक्ट है, यही आरसीएम, यही जेआरसीएम, यही आजादी है, यही सोने का पिंजरा है। हेलो अब मैं काम कर रहा हूं या मजे एंजॉय कर रहा हूं? बोल नहीं रहे आप। काम के साथ एंजॉय तो जिंदगी कुछ और हो जाती है। काम अलग करते हैं एंजॉय करने, और पहाड़ों पे जाते हैं ना, फिर लौट के फिर काम में लग जाते हैं। यहां तो जब से जाएंगे तब एंजॉय करेंगे। यस नो? चलो आगे। क्या आप आज आपकी नौकरी या व्यवसाय सुरक्षित है? बहुत तेजी से बदल रहा है। अभी ये जो स्कूल देख रहे हो ना आप, अगले 10 साल में खत्म हो जाएंगे।
टोटल एजुकेशन सिस्टम चेंज हो जाएगा। टीचर्स की जगह रोबोट आ जाएंगे। लेक्चर्स को रिकॉर्ड करके स्क्रीन पे चलाया जाएगा, बात खत्म। लेक्चर रिकॉर्ड करो, स्क्रीन पे चलाओ मास्टर जी घर। और उसके बाद भी बहुत सारे लोग टीचर बनने की लाइन में है, आया ना। डॉक्टरों के बारे में बताया जा रहा है कि रोबोट ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी एक ऑपरेशन हुआ है, एक डॉक्टर 350 किलोमीटर दूर बैठ के ऑपरेशन करता है रोबोट से, और एक्यूरेट होता है बिल्कुल। आगे क्या होगा? चीजें बदल रही है नहीं बदल रही? ये जो बच्चे आज आप पढ़ा रहे हो ना, जिनको ये पढ़ाई उनके कोई काम आने वाली नहीं है। आगे मामला ही कुछ और है। अच्छा, जो हमने पढ़ा था वो हमारे काम आया क्या? कुछ और ही सीखा हमने तो आरसीएम सीखा है यहाँ के। ये कब पढ़ा था हमने? ये कहाँ पढ़ाया गया था माइक पे बोलना है, बात करनी है? क्या आपको दान पसंद है? क्या आप दान कर रहे हैं? मन करता है ना डोनेशन देने को। कई बार कोई मंदिर बन रहा है, कोई भंडारा हो रहा है, किसी की गुड़िया की शादी है, कई बार मन करता है कि यार 5-6 लाख रुपए इसको देने चाहिए, पर वो पॉकेट बोलती है ही नहीं, देगा कहां से? पर साला मन तो करता है कई बार। ये भंडारा कर रहे हैं यार, इतने से ज्यादा का तो मैं भी कर सकता हूं, पर वो पॉकेट रोक लेती है। आया ना? यस हेलो। प्लान बी के बारे में कुछ सोचा है क्या? जो कर रहे हो तो कर ही रहे हो, एक और ऑप्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक पैर पे कितनी देर खड़ा हो सकता है आदमी? लिमिट है? यह सिंगल सोर्स ऑफ इनकम कम से कम कितनी होनी चाहिए? मैं आपसे जॉब छोड़ने की नहीं कह रहा, उसके साथ एक और जनरेट करो। यस नो? वो स्टेपनी का काम कर सकती है, राइट है? मैं तो फुल टाइमर हूं, मेरे को तो डर ही नहीं है, मुझे तो यही करना है, पर आप कम से कम उसके साथ कर लो, क्या दिक्कत है? क्या करेंगे? फेंक देंगे पक्का? पर हमारी सिस्टर की शादी है और 500 लीटर का ड्रम भरा हुआ है, और उसमें एक मक्खी नहीं 5-7 गिर जाएं, और बारात सामने खड़ी है। अरे चाय लाओ, चाय, बारात की बारात। क्या करेंगे? इसको बोलते हैं सपने का साइज। सपने का साइज छोटा है तो सपने को फेंक देंगे, सपने का साइज बड़ा है तो चैलेंज को फेंक देंगे। यस। ड्रीम का साइज कितना है वो मायने रखता है। अगर वो छोटा है तो ड्रीम फेंक दिया, और अगर बड़ा है चैलेंज फेंक। यस नो? जैसे मेरा बेटा फुटबॉल खेलता है तो वो वीक में 3 डेज आता है, तो मैंने कैब वाले से बात की तो उसने बोला बाबूजी 5,000 रुपये लगेंगे। कितने दिन लेके जाएगा? हफ्ते में? महीने के कितने हो गए? 12 दिन। दूरी कितनी है? गाड़ी चलो 11 मिनट का रास्ता है। तो मेरे बेटे ने बोला आप छोड़ दिया करो ना, आप भी बीच बीच में रहते हो, यही लेके जाएगा तेरे को, क्योंकि तेरे चक्कर में मेरा कुछ और छूट जाएगा। ऐसा ना हो? बहुत सारे लोग अपने बच्चों को खुद ही पढ़ा रहे हैं, जबकि उन्हें कोई ट्यूशन वाला 5-10 हजार लेके पढ़ा सकता है, पर खुद की वैल्यू पता हो जब ना कि मैं 50 करोड़ का आदमी हूं, मैं ये 5,000 के चक्कर में इसको लेके जाऊंगा क्या? हेलो? पता होगा तभी तो, पता ही नहीं है। बहुत सारे लोग मैडम के साथ सब्जी का वो थैला उठा के जाते हैं, सस्ती वाली किधर है? हेलो? कुछ लोग 9 बजे के बाद जाते हैं, बोला भाई साहब टमाटर सारे कितने की? क्या बचा रहा है वो? अच्छा, आप खराब टमाटर ले आओ, काट काट के ना, साबुत उतने ही बचेंगे जितने पैसे के अच्छे आ सकते थे। ये प्रैक्टिकल है। आप गड़बड़ वाले सेब ले आओ और बढ़िया वाले ले आओ, जो गड़बड़ वाले ना वो काट काट के छाट छाट के आड़े टेढ़े निकाल निकाल के उतने ही बचेंगे जितने के वो थे। पर हमारा माइंडसेट ऐसा है कि हमें
है कि नहीं? इस दिमाग को ये मैसेज दो कि ये सेब 180 नहीं साला 580 हो जाए तब भी मैं खरीद सकूं, मैं इसमें ना घुसूं। आया ना? और ये पावर आपको ये बिजनेस दे सकता, टोटल मेंटल केमिस्ट्री चेंज कर देगा आपकी, टोटल। पर कहानी यहां आके अटकेगी। ये क्या है जी? गलत धंधा पर हो सकता है कुछ प्रॉफिट निकाल ले। आदमी कलाकार है तो हो सकता है उसमें से कुछ कर जाए। आया ना? आगे चलते। बंदा बढ़िया है पर धंधा बढ़िया है पर बंदा क्या होगा? पक्का नुकसान है। आरसीएम बढ़िया धंधा है पर आदमी गड़बड़ है, क्या होगा? लॉस में रहेगा। और ये हो जाए तो गलत धंधा गलत बंदा। रोए जा रहा, जब देखो जब रोए जा रहा, अलग काम रोए जा रहा। आरसीएम सही धंधा है और आप क्या हो? आवाज ही नहीं आ रही, बोला आरसीएम ठीक है सर। तो क्या हो सकता है? अरे लाइफ चेंज हो सकती है। करना चाहते हैं क्या कितने लोग? ये जो यूं उठाते हैं ना, मेरे को उन पर बड़ा तरस आता है। भगवान इनके हाथ को ऐसा ही करते। वो मेरी सुन लेता है, मैं बता रहा हूं आपको। बताऊं मैं इसलिए जानबूझ के नहीं बोलता किसी के बारे में कुछ, कहीं उल्टा निकल गया तो वो कल को लटका मिलेगा। मेरा उस्ताद जिसने मुझे मोबाइल का काम सिखाया, वो हालांकि अब उसके कागज आ गए, उसकी आईडी ओके हो गई है, उसने बोला मैं काम करूंगा। उसका नाम है संतराम बैंसला। कुशक बड़ोली सुना हो तो आपने, बैंसलात से बैंसला साहब आते हैं। उन्होंने मुझे आरसीएम सिखाया, 3-4 साल मेरे से बड़ा है। मैंने बोला अब उल्टा बेटा तुझे मुझे गुरुजी बोलना पड़ेगा। तो अब पता ना मजे ले क्या करे गुरुजी जय। मैंने आरसीएम शुरू किया, उसने, क्योंकि मैं और वो मोबाइल लाइन में थे, उसने भी मेरे साथ मोबाइल लाइन छोड़ी। वो अपने पापा की जगह, गुडियर एक कंपनी है, गुडियर समझते हैं, टायर बनाती है। पापा गुडियर में थे तो ये पापा की जगह ये फिट हो गए। ऐसा आदमी जिसे जिंदगी में जॉब नहीं करनी थी, वो पता नहीं क्यों जॉब में, मैं तो हैरान हूं। मतलब मैं तो बोलता हूं कि तू पागल हो गया क्या? वो भैया क्या करे। तो मैंने जैकेट सिलवाई, इसके नीचे आती है ना एक 3 पीस वाली जैकेट, यहां से ऐसे कट होता है उसमें। पहले हम कोट नहीं सिलवाते थे, हम वो सिलवाते थे, वो हमारी ड्रेस होती थी। उसके ऊपर वैसी वाली जैकेट ऐसे बंद हो जाती थी, तो जहां भी मीटिंग करते थे उसे उतार के यूं रख देते थे और मीटिंग चालू। तो पलवल में एक जगह है किठवाड़ी चौक, जहां हमारी मोबाइल की शॉप होती थी, उससे आमना सामना होता है वहां। मुझे देख के बोलता है आज लग रहा है सही बाजे वाला। वो बारात में एक पीपनी नहीं बजाता, आगे चलता है, आज बिल्कुल सही, क्योंकि काली पैंट थी, काला बोता, सफेद शर्ट थी, लाल टाई मैंने पहन रखी थी। आज तो सही बाजे वाला। वो बात मेरे को हर्ट कर गई और मेरे मुंह से निकला तेरा साले ट्रक पलट जाए। क्योंकि वो अपने ससुर साहब के साथ उनके 20-25 ट्रक चलते हैं, तो इसने भी 1-2 बना के, होता है ना 25 भैंस उसकी जाती हैं, तो 2 भैंस हमने भी छोड़ रखे हैं, इन्हें चरा लेंगे। आगरा में भगवान टाकीज एक जगह है, टाकीज का नाम है, उसके ऊपर एक ओवर ऐसे है, वहां से उसका ट्रक आ रहा है एमपी से चने लेके, कावली चना, और ट्रक उतर रहा है। उधर से एक वो आता है, वो नहीं होता, वो खच्चर वाला सिस्टम रहता था, वो घोड़े की जगह खच्चर वाला गाड़ी नहीं जाती थी, वो आता है और वो तिरछा हो गया और उसने मारी ब्रेक। जैसे ही ब्रेक मारी, वजन इतना था कि पूरा ट्रक फट गया, मतलब यूं मानो, और सारे चने। 11:30 बजे रात को फोन आता है मेरे पास, काली जुबान। मैंने कहा क्या हो गया? कहता पलटवा दिया ट्रक। मैंने कहा कहाँ यार, सॉरी, मतलब मेरा ऐसा वो नहीं था। मैंने कहा कहाँ? कहता वो भगवान टाकी जैसे ऐसे। तो मैं आगरा जाता रहा, तो मेरे को पता है आगरा में कौन सा मोड़ कहाँ है। तो मैंने उस दिन कान पकड़े कि मैं कभी किसी के बारे में
क्योंकि मेरा तो मुझे लगा कुछ जल्दी सुन लेता है वो। किसकी सुनता है जल्दी बताऊं? जिसका कनेक्शन होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ता हूं उन लोगों से, मैंने बोला मुझे हर्ट मत करना, नहीं तो डायरेक्ट मामला है वो फिर उड़ाएगा ढंग से। तो मैं आरसीएम नहीं करना मत करो, पर मेरे आरसीएम का मजाक मत उड़ाना। तुमसे नहीं हो रहा, मैं तुमसे दूर से राम राम कर लूंगा, पर मेरे आरसीएम का कभी मजाक मत उड़ाना, नहीं तो वो डायरेक्ट अटैक करेगा, फिर मुझे नहीं पता कहाँ मिलोगे। नहीं ट्रक नहीं है, कुछ कह रहे हमारा तो है नहीं, जो है वही। चलो आगे। लेट्स अंडरस्टैंड सही धंधा क्या होता है। चेक करें, ये किस किसने देखा है?